हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आरएमएल के ऊपर बात करेंगे आज हम लोग। जो लोग फॉर्म को अप्लाई कर दिए हैं, ठीक है, जो लोग अप्लाई नहीं किए हैं, इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर दें। पोस्ट अच्छी है, 665 पोस्ट है लगभग, ठीक है। देख रहे हैं कि जैसे अभी नॉर्थ का हुआ है, इसमें कितनी सीट थी? करीब 17 एम्स के लिए सिर्फ 1400 कुछ सीटें थी। परसों 1500 कुछ समथिंग सीट थी। लेकिन अब आरएमएल में सिर्फ एक स्टेट का है और एक ही हॉस्पिटल है जिसमें 665 सीट है। और उस जितना उसमें फॉर्म अप्लाई हुआ था, इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरें, ज़रूर भरें। इस फॉर्म का जिसका लास्ट डेट 21 तारीख को है, 21 तारीख को ख़त्म होने वाला है। आपके पास 5-6 दिन और बचे हैं, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर लें। अब लास्ट तक वेट ना करें कि लास्ट में 1 दिन 2 दिन भरेंगे, नहीं भर पाते हैं, क्योंकि साइट इतनी बिजी हो जाती है कि फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस फॉर्म को ज़रूर भर दें, तैयारी करते रहें। इस पे देखिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, हम इसको बता रहे हैं आपको। फॉर्म को अप्लाई करने में लगेगा, देखिए इसका लास्ट डेट 21 तारीख को है, ख़त्म हो जाएगा 21 तारीख को। और जो इसमें फीमेल वगैरह हैं उनके लिए आरक्षण 20% है, और एक सर्विसमैन की 5%। बाकी जो फ्रीडम फाइटर वगैरह है उनके लिए 2% है। इसका एग्ज़ाम फीस 1180 रुपया है, और जो एसटी-एससी के लिए उनका 708 रुपया है। ऐसे करके इनका एग्ज़ाम फीस है। बाकी जो एज क्राइटेरिया दिया है 40 साल तक, एसटी-एससी ओबीसी के लिए 5 साल का छूट है, तो अपना 5 साल यानी 45 ईयर तक वो उनका एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। एग्ज़ाम जो है सीबीटी मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, जो पिछली बार भी इसका ऑनलाइन ही मोड में एग्ज़ाम वगैरह हुआ था। इसका जो अपना कास्ट और डोमिसाइल है वो नया बनवा लें। इसका कास्ट का दिया 6 महीना तक दिया। अब जाति प्रमाण पत्र आपका 6 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए जब आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो 6 महीना के अंदर का होना चाहिए। तो आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। अभी यदि नहीं आपके पास है तो टाइम आपके पास उतना नहीं है, 2 दिन 3 दिन में बन जाता है, तो बनवा के इसको अप्लाई कर दें। और निवास भी आप अपना नया बनवा लें, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन है उसमें सिर्फ कास्ट का बात दिया है कि नया होना चाहिए, तो साथ में आप निवास भी नया बनवा लें, जो डीबीक्स में कोई आपको दिक्कत ना हो। देखिए, इसका जो क्वालिफिकेशन है, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और जीएनएम, ये तीनों लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो जीएनएम के लोग हैं उनको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और जो हॉस्पिटल है कम से कम 50 बेड का होना चाहिए। 50 से कम नहीं होना चाहिए, 50 से ज़्यादा चलेगा। इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन पेपर है, वो क्वेश्चन पेपर में 60 नंबर आएंगे आपको नर्सिंग से, बाकी 40 नंबर नॉन नर्सिंग से आएंगे, यानी इसका वही 60 और 40 का रेशियो है। तो जैसे कि आप केजीएमयू में देखते हैं। बाकी जो अदर अभी जितनी भी भर्तियां कराई जा रही हैं नर्सिंग अफसर की, उसमें वही देखने को मिल रहा है कि नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन भी ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे अभी इसमें 40 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग से है, 60 और नर्सिंग से है, तो उसमें भी वैसे ही देखने को मिलता है। तो आप लोग नॉन नर्सिंग की तैयारी करें। देखिए, जो लोग फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज के लिए, बेसिकली मेडिकल कॉलेज के लिए यदि आप तैयारी करें तो आप मैथ, रीजनिंग, ये 2 चीज़ को तो छोड़ें मत, और करंट सुबह पढ़ना ना छोड़ें। बाकी इंग्लिश वगैरह तो आप लोगों का ठीक रहता है। यदि इंग्लिश भी यदि आप ठीक नहीं, तो आप ग्रामर का ज़रूर तैयारी ज़रूर करें। ग्रामर से क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। देखिए, जो पासिंग मार्क है, क्वालिफाइंग मार्क है, वो है 50% है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल की। 50% यदि आप रहेगा तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। बाकी जो एसटी-एससी है उनके लिए 40% होना चाहिए। यदि उनके 40% है तो वो भी इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बात करेंगे इसमें कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है। 1/4 की है। देखिए, 1/4 की है, ठीक है, 1/4 तक चल जाता है। लेकिन जो अभी बीएचयू का कराया था 1/2 कराया था। बताइए, इतना मतलब इतना भी नहीं करना चाहिए कि 1/2 का आप नेगेटिव मार्किंग दे रहे हैं। इतना रफ पेपर भी दिया, इतना टफ पेपर भी आया था बीएचयू का। हम तो मॉडरेट बताए थे, मॉडरेट टू टफ, लेकिन पेपर टफ ही मान चलें, टफ था। इसके बाद जो इसका पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। जैसे नॉसिट कराया था सिर्फ इंग्लिश में कराया था, बाकी जो एजी पीजीआई कराता है वो सिर्फ इंग्लिश में कराता है। लेकिन इसमें पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों मिलेंगे। तो जो जो लोग इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं या वीक होते हैं, वो लोग पेपर को समझ जाते हैं। इसलिए पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में होना चाहिए, वो बेटर रहता है। बाकी जो जीएनएम के लोग हैं उनको 50 बेड का एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम 50 बेड का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको। और बाकी जो इसमें अच्छा, एक चीज़ और है इसमें कि आप इसमें जो एक्सपीरियंस लगा रहे हैं उसमें सैलरी स्लिप की ज़रूरत नहीं है। ओनली आपका अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए 2 साल का,
किसी भी हॉस्पिटल से, चाहे आउटसोर्सिंग हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट, जो भी है, आपका 2 साल का अनुभव चाहिए, लेकिन वो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड होना चाहिए। 50 बेड का मतलब होता है कि बड़ा अस्पताल होता है और जिला अधिकारी महोदय और सीएमओ के देख-रेख में ये अस्पताल को चलाया जाता है। तो तो वो अब मान के चलें कि उसका वो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इतना कन्फर्म कर लें कि वो आपका हॉस्पिटल रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके साथ इसमें एफिडेविट आपको देने पड़ेंगे, एफिडेविट, क्योंकि जब आप सैलरी स्लिप नहीं दे रहे हैं तो आप एक एफिडेविट देंगे लास्ट में, जब आपका डीवी होगा। उसमें आप देंगे कि मेरा जो एक्सपीरियंस है यह सही है, सत्य है, इसमें कोई नहीं, इतने बेड पे मैं नौकरी किया हूँ 2 साल तक, इसका अनुभव है मेरे पास, ये आप देंगे। यदि लास्ट में क्योंकि पहले सैलरी स्लिप मांगता था, लेकिन बीच में क्या हुआ कि बच्चों का कंप्लेन गया कि सैलरी स्लिप 10,000 का नहीं मिलता है, 12,000 का नहीं मिलता है, तो उन्होंने इसको चेंज किया है। तो एफिडेविट अभी देना पड़ता है, वो लास्ट में आप देंगे। फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, जब आप एक बार इसमें फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। हम टोटल पोस्ट की बात करेंगे कि जनरल की कितनी है। जो जनरल की है वो 252 सीट है और एससी की 143 सीट है, ओबीसी की 177 सीट है, एसटी की 12 सीट है और ईडब्ल्यूएस की 81 सीट है। दोबारा हम बता रहे हैं, टोटल 665 सीट पे भर्ती कराया जा रहा है आरएमएल के द्वारा, जिसमें जनरल की 252 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 81 सीट है, ओबीसी की 177, एससी की 143 और एसटी की 12 सीट है। और जिसमें जो पीडब्ल्यूडी के आते हैं, एक्स सर्विसमैन वगैरह आते हैं, ये लोग अपने उससे ही लेते हैं, जैसे अपने कैटेगरी से ही उनका परसेंटेज दिया हुआ है, उसमें से ही वो लोग अपना लेते हैं। जैसे आप ओबीसी के हैं तो ओबीसी में से 5% लेंगे, यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो। इसमें कट ऑफ वगैरह की बात करें तो देखिए, जो पीडब्ल्यूडी और फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए कट ऑफ की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ क्वालिफाई कर जाएँ 100% की ज्वाइनिंग हो जाती है। बाकी जब एग्ज़ाम वगैरह इसका होगा फिर कट ऑफ पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फॉर्म को ज़रूर आप लोग फॉर्म को भरें। फॉर्म को भरने से आप ये नहीं होता कि आप सेलेक्ट रहते हैं, तो जब फॉर्म आप अप्लाई करते हैं तो आप उसी की वजह से आप पढ़ते भी हैं कि हमने फॉर्म अप्लाई किया, हमें कोई एग्ज़ाम देना है। यदि आप कोई फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं तो आप पढ़ने में ऐसे ही मन नहीं लगेगा। तो फॉर्म को अप्लाई करें पढ़ने के लिए कि हम फॉर्म को अप्लाई किए, हम पढ़ेंगे। इसमें है कि आपके पास एनओसी होना चाहिए। यदि आप नियमित कर्मचारी हैं तो आप एनओसी अपने पास ज़रूर रखेंगे। एनओसी बनवाने के बाद फॉर्म को अप्लाई करें, ताकि आपको डीवी के समय दिक्कत ना हो। एनओसी का मतलब होता है कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी आप जहाँ जॉब कर रहे हैं और वहाँ से कोई ऑब्जेक्शन ना करे कि आप दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं, इसलिए एनओसी बनवाई जाती है। एनओसी ज़रूर बनवा लेंगे यदि आप सरकारी नौकरी कहीं पे कर रहे हैं तो, या किसी विभाग में नौकरी सरकारी कर रहे हैं तब। इसके बाद इसमें आप अपना जो फॉर्म अप्लाई करते हैं तो फॉर्म का प्रिंट आउट ज़रूर निकाल के अपने पास रखें, क्योंकि डीवी के समय उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास निकाल के रखें। कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो निकालते नहीं हैं, लास्ट में वो जो कैफे वाला वो गुम कर देता है, फिर बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है। तो ज़रूर इसका आप अपने पास फॉर्म को रख लेंगे, और फॉर्म को रख लेंगे, इसके बाद एनओसी बनवा लेंगे। जाति न्याय होना चाहिए, निवास बनवा लीजिए, बाकी और सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं। इतना डॉक्यूमेंट अपना रेडी करके फॉर्म को अप्लाई कर दें। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।